24 वॉर रूम से एक दफ़ा फिर अदील अहमद आपके साथ है। पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ हमले करके भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इन्हीं हमलों के दौरान पाकिस्तान ने एक अहम कामयाबी हासिल की है और एक ऐसी शख्सियत इन हमलों के दौरान मारी गई है जो भारत के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल थी। वो ख़ास शख्सियत कौन सी है, इस बारे में इतलात आमिर रज़ा के पास है। आमिर भाई से जानते हैं। आमिर भाई, ऐसा कौन सा शख्स है जो इन हमलों के दौरान मारा गया? जी अदील, जैसे राफेल गिराया हमने, जैसे S-400 मारा, इससे भी बड़ी कामयाबी जो है इस वक्त पाक फ़ौज ने हासिल की है और एक ऐसी अहम शख्सियत जो है वो अपने ही इलाके में मारी गई है, जो कि अस्करी नुक्ता निगाह से मैं समझता हूँ कि ये सारी जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी पहलगाम की और उसके बाद पाकिस्तान पर हमला करने की, उन तमाम ब्रीफिंग्स का जो मास्टरमाइंड था वो मारा गया है। और ये आप सुनकर हैरान होंगे कि इस वक्त इंडियन फ़ौज का मोराल जो है इस एक शख्स के मारे जाने से बहुत ही डाउन है, क्योंकि आपके लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर के साथ साथ जितनी कार्रवाइयाँ थीं इसी शख्स के जहन की मरहून मिन्नत हुआ करती थी। और अब आप पूछना चाहेंगे कि ये शख्सियत कौन है? बिल्कुल। ये तमाम उन मीटिंग्स में शामिल रहा है जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए मोदी ने और उनकी अस्करी क़यादत ने बुलाई। इसी से मशवरा लिया जाता रहा। लंबे अरसे से ये कश्मीर में मौजूद था और कश्मीरियों के लिए एक दहशत की अलामत बना हुआ था। नाम इसका थापा है, राजकुमार थापा। हमारे यहाँ तो गोबर की थापियाँ होती हैं, ये उससे भी बड़ी कोई चीज़ थी थापा। अच्छा, ये थापा साहब जो थे ये उस चीज़ के मास्टरमाइंड थे जिसमें पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, सियाहों को मारा गया और उसको बहाना बनाकर पाकिस्तान में सिविलियंस को मारने के लिए जहाज़ भेजे गए और मिसाइल गिराए गए। ये सारा चीज़ों का मास्टरमाइंड मैं ये समझता हूँ कामयाबी है, आप किसी की भी कह लें, लेकिन ये राजकुमार थापा आज अपने अंजाम को पहुँचा। आज जहन्नम रसीद हो गया, आज उसको नीस्तो नबूद कर दिया गया और इस वक्त कश्मीर में मौजूद इंडियन फ़ोर्स जो कि 9 लाख के करीब है डीमोरलाइज है, क्योंकि उनका दिमाग, उनका ब्रेन, जहाँ से वो सोचा करते थे, जहाँ से वो प्लानिंग किया करते थे, वो ख़त्म हो चुका। तो वाकई आपने सही कहा कि बहुत सारी तनसीबात पर हमने हमला किया, लेकिन ये ऐसा हमला है जो भारत को जिसने हिला कर रख दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त भी एक बैठक बुला रखी है, यानी बैठक से मुराद है कि उन्होंने एक मीटिंग बुला रखी है जिसमें तीनों अफवाज के सरबराहान को बुलाया है। अमित शाह उसमें मौजूद हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं। मकसद एक ही है कि थापा के जाने के बाद की जो सूरत हाल है वो कैसे कवर की जाएगी, उसके जाने के बाद जो हला है वो कैसे पुर किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आज जो हिट किया गया है, जो उनको कत्ल किया गया है राजकुमार थापा को, ये इंडियन फ़ोर्स का ख़ासकर कश्मीर के अंदर, क्योंकि कश्मीरियों के लिए ये जलाद का काम करता था और लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतल्लिक बहुत सारी मालूमात रखता था और बहुत सारे ऑपरेशंस का ये मास्टरमाइंड रहा है, आज उसका ख़ात्मा हो गया और वो जहन्नम रसीद हो गया। शुक्रिया आमिर भाई। तो नाजरीन, कश्मीरियों के लिए जल्लाद का लक़ब रखने वाला राजकुमार थापा आखिर अपने अंजाम को पहुंच गया। अदील और आमिर रज़ा को 24 वॉर रूम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।